हेलो वेलकम बैक फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टाइपिंग क्लास। जैसा कि आपको पता है हमने होम रो अपर रो सीख ली थी। आज हमारा डे 4 है और हम लोग लोअर रो की टाइपिंग प्रैक्टिस सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें उंगली कैसे रखनी है। तो जैसा कि मैंने अपनी जो स्क्रीन पर चित्र लगाया हुआ है उसमें आप देखिए बॉटम रो पे हम उंगली कैसे रखते हैं। ठीक है, और टाइपिंग के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी माइंड को उंगलियों के साथ कॉम्बिनेशन बैठाना। यदि हमारा माइंड से उंगलियों के साथ कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो परफेक्ट हमारी टाइपिंग अच्छी हो जाती है। और स्पीड फोकस ना रखें, हमें एक्यूरेसी फोकस रखना होता है, जिससे स्पीड हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं लोअर रो टाइपिंग प्रैक्टिस। अगर आपने होम रो की टाइपिंग ठीक से कर ली है, लेकिन जैसे ही आप बॉटम रो पर आते हैं तो गलतियां बढ़ जाती हैं। इसका मतलब है कि लोअर रो आपकी कंट्रोल कमज़ोर है। मतलब आपका लोअर रो पे कंट्रोल जो है वो कैसा है, कमज़ोर है आपका। तो आज का वीडियो लोअर रो को मजबूत बनाने के लिए है। लोअर रो मतलब कीबोर्ड की नीचे वाली लाइन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, और सबसे पहले याद रखनी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है वो है हमारी फिंगर को प्रेस करके वापस होम रो में आना है। जैसे ही हम बॉटम रो को प्रेस करेंगे, उसी बॉटम रो को प्रेस करने के बाद हमें उंगली अपनी कहाँ वापस ला कर रखनी है, होम रो पर ला कर रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं और बताते हैं आपको कैसे टाइपिंग करनी है। ठीक, तो आपको होम टॉप और बॉटम मिक्स रो प्रैक्टिस इस वीडियो के बाद मिलेगी। ठीक है, लेकिन हम यदि इस वीडियो को कंट्रोल कर लेते हैं अपने माइंड में तो हम फिर कल से लगातार अपनी होम और टॉप और बॉटम तीनों को मिलाकर फुल टाइपिंग करते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने बोर्ड पर। यहाँ से लिखेंगे हम बॉटम रो, तो होम रो पर ही उंगली रखनी है। उंगली ऐसा नहीं है कि बॉटम रो पर रखनी है, होम रो पर ही रखनी है। ठीक, अब यहाँ से हम चालू करेंगे अपनी टाइपिंग। क्या है, पहले हम लिखेंगे होम रो, कोई पहला लेटर होम रो लिखेंगे और उसके बाद हम नीचे उसी सेम फिंगर से, जैसे जो करनी उंगली होती है हमारी लास्ट उंगली, उससे हमने ए को दबाया, उसी को जेड से दबाएंगे, फिर स्पेस ए, फिर जेड, ए जेड, ए जेड। इसी प्रकार हम करेंगे एस एक्स, रिंग फिंगर से एस एक्स, एस एक्स, एस एक्स, एस एक्स, एस एक्स। ठीक, आई होप आपको दिख रहा होगा इसमें, और नहीं दिख रहा है तो हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब दिख पा रहा होगा। ठीक, एस एक्स, ये रिंग फिंगर से हमें प्रेस करना है, एस एक्स, एस एक्स, एस एक्स। ठीक, उसके बाद डी, मिडिल फिंगर से डी और सी, डी 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 सी। अब उसके बाद हमें जो हमारी थंब के पास होती है उंगली, उसके से हम ट्राई करेंगे एफ वी, 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 एफ वी। क्लियर, ये हमने लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस की है। अब जिस प्रकार हम जो थंब के पास वाली उंगली होती है उसी से हम एफ के बाद जी प्रेस करते हैं, तो उसी प्रकार जी के सामने वाली कौन होगी, वी। तो जी,
सॉरी, यहाँ से हम आते हैं फिर आगे जी वी, उसी जो थंब वाली, थंब के पास फिंगर होती है उसी से करेंगे, ठीक है। जी वी 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 जी वी। ठीक इसी को लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस, हम इसको ही लगभग 5 से 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करेंगे लेफ्ट हैंड की। ठीक, कौन सी थी हमारी प्रैक्टिस? ये थी हमारी लेफ्ट हैंड प्रैक्टिस। इसी को हमें लेफ्ट हैंड प्रैक्टिस को बार बार करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम करेंगे अब राइट हैंड प्रैक्टिस। ठीक, ये हमने राइट से कर दी, यानी कि इसको चाहे तो हम ऊपर लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारी लेफ्ट हैंड प्रैक्टिस हो गई। अब हम करेंगे राइट हैंड प्रैक्टिस। राइट हैंड प्रैक्टिस, ठीक, हम करेंगे राइट हैंड प्रैक्टिस। क्लियर? तो राइट हैंड प्रैक्टिस में क्या रहता है हमारा? वही जे एन, इसको हम ब्लैक से कर लेते हैं। जे एन जे एन जे एन जे एन जे एन, किससे हम प्रेस करेंगे? ये अपने थंब के पास में, राइट हैंड की थंब है उसके पास उंगली से हम जे एन 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 जे एन। क्लियर? उसके बाद क्या आता है? इसके बाद मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर पे आएंगे के, और के बाद एम। अब आपको एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट क्या रहेगा कि हम के साथ जो मिडिल फिंगर होती है उससे हम कॉमा लगाते हैं, कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो थंब होता है, थंब के पास उंगली के से हम लगाते हैं जे और एम दोनों। ठीक है, तो आपको जो सूटेबल, मेरे हिसाब से आप चलें तो जे और जे के वाली उंगली जिससे हम जे प्रेस करेंगे उसी से हम एन प्रेस करेंगे, उसी से हम एम प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं के के बाद कौन सी? के से कॉमा लगेगा, के नीचे वाली उंगली से कॉमा, जिससे के लगेगा उस मिडिल फिंगर से ही कॉमा लगेगा। के कॉमा 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 के कॉमा। ठीक, और हम जे के साथ ही क्या लेंगे? एम लेंगे। जे एम 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 जे एम। क्लियर? उसी प्रकार से हम के साथ कॉमन ले लिया। उसके बाद अब कौन सा बचा? ये रिंग फिंगर, जिसमें हम रिंग पहनते हैं। रिंग फिंगर के एल, फिर डॉट, एल डॉट 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 डॉट एल 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 डॉट। क्लियर? उसके बाद आता है सबसे जो हमारी करनी उंगली होती है उससे हम क्या दबाएंगे? हमारा ये, ठीक है, सेमीकोलन, और उसके नीचे आएंगे तो बैक स्लैश, तो स्पेस सेमीकोलन बैक स्लैश 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 बैक स्लैश सेमीकोलन 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 बैक स्लैश। ठीक, इतने के लिए। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी कि हमें कीबोर्ड नहीं देखना है, फील करके टाइप करना है। ठीक है ना? हम क्या करके देखते हैं? हम कॉम्बिनेशन में टाइपिंग करेंगे। कौन सी करेंगे? कॉम्बिनेशन टाइपिंग। ठीक, अब हम क्या करेंगे?
कॉम्बिनेशन वाली टाइपिंग को करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉम्बिनेशन टाइपिंग हम चालू करेंगे। कॉम्बिनेशन टाइपिंग में क्या रहेगा, AZ SX DC FV, AZ SX DC FV, AZ SX DC FV। ठीक, इसी प्रकार दूसरी लाइन पे आएंगे, JN JM K कॉमा L डॉट और सेमीकोलन और बैक स्लैश, JN JM K कॉमा L डॉट सेमीकोलन बैक स्लैश, JN JM K कॉमा L डॉट सेमीकोलन बैक स्लैश। क्लियर। इसी प्रकार हमें लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस, एक लाइन की जो मैंने लाइन दी है ये हमारी लेफ्ट हैंड के लिए थी, ये इसके लिए थी, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये लेफ्ट हैंड के लिए थी। ठीक, ये लेफ्ट के लिए थी और ये हमारी राइट हैंड के लिए थी। ठीक, क्लियर। इतना क्लियर हुआ आपको। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कंटिन्यूअस टाइपिंग करनी है, कुछ नहीं देखना है, क्या करना है, कंटिन्यूअस टाइपिंग, कंटिन्यूअस टाइपिंग। ठीक, अब हमें करनी है कंटिन्यूअस टाइपिंग। ठीक, कंटिन्यूअस टाइपिंग में क्या करना है, AZ SX DC FV J, स्पेस दे दीजिए चाहे बीच में, JN JM K कॉमा L डॉट सेमीकोलन और बैक स्लैश। इसी प्रकार हम इसको बार बार करेंगे, AZ SX DC FV JN JM K कॉमा L डॉट सेमीकोलन बैक स्लैश। इसी लाइन की प्रैक्टिस हमें कम से कम 5 से 10 बार करनी है और इसी को 10 से 15 मिनट, पूरा जो मैं बता रहा हूँ पूरा ये 10 से 15 मिनट का वो ड्रिल है पूरा, और आपको करना है। अपनी उंगलियों पे कंट्रोल बनाए रखना है और क्या करना है कि अपनी जो उंगली है बॉटम रोप पे जाती है, बॉटम रोप पे जाने के बाद डायरेक्ट कहाँ आनी है, वापस होम रोप पर आनी है। ठीक है, स्पीड बढ़ाएं लेकिन गलती मत कीजिए, स्पीड बढ़ानी है लेकिन गलती नहीं करनी। ठीक है, अब 1 मिनट का एक्यूरेसी चैलेंज लेके स्क्रीन पर दिख रहे जितने की मैंने प्रैक्टिस किए हैं उनको बिना रुके टाइप करें, गलती हुई तो तुरंत सुधार करें। ठीक है, अब आप जो कॉमन मिस्टेक करते हैं उनको अवॉइड करना है। तो क्या क्या करना है अवॉइड करने के लिए, जैसे जो जो हमारी कॉमन मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक में क्या है हमारा कि लोअर रो प्रेस करके हम फिंगर वहीं छोड़ देते हैं, ये मिस्टेक होती है। कीबोर्ड को हम बार बार देखते हैं, ये दूसरी मिस्टेक है। तीसरी मिस्टेक है जल्दीबाजी में टाइपिंग करना, इससे स्पीड कभी स्टेबल नहीं होगी। तो इनको फोकस रख के टाइप करना है। अब डेली रूटीन प्रैक्टिस क्या करना है, तो रोज सिर्फ 8 से 10 मिनट 8 से 10 मिनट आपको टाइपिंग करनी है, 3 मिनट स्लो ड्रिल करनी, 4 मिनट कॉम्बिनेशन और 3 मिनट हमें फ्लो प्रैक्टिस करना है। लगभग 15 दिन में ये आपको बिल्कुल आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, होम रो, टॉप रो और बॉटम रो पे आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट कीबोर्ड पर पकड़ हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो को सीखने को मिला हो और यदि आप सीख पा रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए लोअर रो डन। ठीक है, या बॉटम रो डन। नेक्स्ट वीडियो में हम
लोअर रो, होम रो और अपर रो मिक्स ड्रिल टाइप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी टाइपिंग।